जय हिंद साथियों। इसी 13 जुलाई को यानी आज से 10 दिन बाद यूपी के 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के भाग्य का फैसला होगा कि वो ग्राम प्रधान रहेंगे या प्रशासक बनेंगे या फिर कोर्ट या सरकार किसी तीसरी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेगी। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 13 जुलाई को आएगा बड़ा फैसला। यूपी के 57,694 प्रधान रहेंगे या हटेंगे। 10 दिन बाद प्रधानों की कुर्सी बचेगी या जाएगी। जैसा कि आपको पता है, यूपी में प्रधानों को लेकर लगातार कौतूहल का विषय बना हुआ है। प्रधानों को सरकार ने प्रशासक बनाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब कुल 13 जुलाई को सभी प्रधानों के भाग्य का फैसला होने वाला है। फैसला क्या होगा, सवाल क्या होगा, सरकार की तरफ से जवाब क्या होगा, कोर्ट क्या कहेगा, आज सभी इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं सवाल को लेकर। 57,000 प्रधानों की धड़कनें तेज क्यों हो रही है? अब देखिए, इस समय सबसे ज्यादा नजरें इन्हीं सवालों पर है। प्रधान हटेंगे या रहेंगे? अगर आपके गांव में, आपके इलाके में कई प्रधान हैं या आप प्रधान समर्थक हो, तो आपके जहन में सवाल जरूर होगा, प्रधान रहेंगे या हटेंगे या फिर प्रशासक बनेंगे। दूसरा सवाल है, प्रशासक की व्यवस्था जारी रहेगी या खत्म होगी। तीसरा सवाल है, पंचायत चुनाव कब होंगे। और चौथा सवाल है, सरकार को राहत मिलेगी या झटका मिलेगा। ये सवाल आपके जहन में जरूर गूंज रहे होंगे, लेकिन आज जानेंगे सवालों के जवाब। 13 जुलाई 2026 57,600 ग्राम प्रधानों की किस्मत का सबसे बड़ा दिन होगा। अब देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो 13 जुलाई 2026 की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। इसी दिन हाई कोर्ट की सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधान आगे प्रशासक बने रहेंगे या फिर कोर्ट उनको पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर सकती है, सरकार को आदेश दे सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो सवाल है, बड़ा सवाल नंबर 1, क्या 57,000 ग्राम प्रधानों की कुर्सी बच जाएगी? अब देखिए साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे, यूपी में 57,000 प्रधान हैं, लेकिन हर गांव में, एक एक गांव में कम से कम 10-10, 15-15 प्रधान पद के उम्मीदवार होते हैं। इससे कम नहीं होते, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उन्हें सरकार ने अस्थायी रूप से प्रशासक बनाया है, क्या हाई कोर्ट इस व्यवस्था को जारी रहने देगा? तो यहाँ पर जो जवाब सुनिए, अगर कोर्ट की दलीलों से संतुष्ट हुआ तो कुछ समय के लिए व्यवस्था जारी रह सकता है। अगर कोर्ट सरकार की जो दलील है, सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है सबूतों के साथ, अगर उससे संतुष्ट होता है तो जो ये प्रशासक वाली व्यवस्था है वो आगे चलती रहेगी। अब देखिए, लेकिन अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो सरकार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। यहाँ पर दो सवाल नजर आ रहे हैं। एक, सरकार ने दलील पेश की और कोर्ट सहमत हुआ, तब यहाँ पर क्लियर कट होगा कि यहाँ पर रास्ता साफ हो चुका होगा और प्रशासक वाला हाई रोक हट सकता है। नहीं उल्टा हुआ तो मामला फंस सकता है। अब सवाल नंबर 2, क्या हाई कोर्ट चुनाव की तारीख करने का आदेश देगा? यह बड़ा सवाल है कि 13 जुलाई को आखिर होगा क्या? क्या कोर्ट यहाँ पर प्रधान को प्रधानी चुनाव कराने का फैसला दे सकता है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे बड़ी संभावना मानी जा रही है, कोर्ट कह सकता है अब और देरी नहीं चलेगी। और चुनाव की पूरी समय सारणी बताइए, किस महीने चुनाव होंगे इसकी तारीख भी बताइए, चुनाव आयोग तारीख कब पूरी करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो सकती है। अगर कोर्ट सख्त हो गया तो सरकार की सहमत आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3, क्या प्रशासक बनने का आदेश रद्द हो सकता है? यह सवाल है जो आपके जहन में जरूर गूंजा होगा कि 13 जुलाई को 10 दिन बाद आखिर हो क्या सकता है। क्या प्रशासक वाला प्रक्रिया जारी रहेगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर कोर्ट को लगा कि सरकार बिना ठोस कारण चुनाव टाल रही है तो प्रशासक व्यवस्था पर सवाल उठ सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को नई व्यवस्था बनानी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, चौथा सवाल, क्या सरकार की होगी कोर्ट में फटकार? यह बड़ा सवाल है। अगर सरकार चुनाव की स्पष्टता योजना नहीं बता पाई तो कोर्ट सख्त टिप्पणी कर सकता है। यह भी संभावना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर जवाब मांगा जाए कि आखिर पंचायत चुनाव में इतनी देरी क्यों हो। कोर्ट अधिकारियों से सवाल भी पूछ सकता है कि बताओ भैया, 6 महीने से पहले आप बता रहे थे कि समय पर चुनाव होगा, समय पर चुनाव होगा, आखिर क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए 5वां सवाल, सबसे बड़ा और मुद्दा,
आखिर चुनाव क्यों रुक गए? सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद चुनाव कराया जाएंगे। लेकिन कोर्ट जानना चाहता है कि अब प्रक्रिया कब तक पूरी होगी या सिर्फ आप तारीख पर तारीख देते रहोगे। कोर्ट लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। अब आगे देखिए, अगर सरकार जीत गई तो क्या होगा? दो सवाल हैं। अगर सरकार जीत गई तो क्या होगा, सरकार हार गई तो क्या होगा, ये भी देखिए। अगर कोर्ट सरकार की बात मान लेता है तो ग्राम प्रधान फिलहाल प्रशासक बने रहेंगे, चुनाव कुछ महीने आगे बढ़ जा सकते हैं, सरकार को यहाँ पर तैयारियां पूरी करने का समय यहाँ पर मिल जाएगी। अगर सरकार जीत गई तो, अगर सरकार हार गई भैया तो क्या हो सकता है, ये भी आप देख लो। अगर सरकार हार गई तो क्या होगा? अगर कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो यहाँ पर आप समझिए पंचायत चुनाव जल्द कराने का दबाव बढ़ जाएगा, चुनाव आयोग को तेजी से तैयारी करनी पड़ सकती है, सरकार को नई प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ सकती है, पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की चर्चा तेज हो जाएगी। तो आपको पता है कि यूपी की वर्तमान सरकार पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही। विपक्ष के सबसे बड़े नेता और देश की तीसरी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो पार्टी ये दावा करती है कि वन नेशन वन इलेक्शन करा लेंगे, वो प्रधानी का चुनाव नहीं करवा पा रही है। अब यूपी का वही हाल है, वही हाल बगल के राजस्थान का है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की सरकारें हैं, वहां पर पंचायत चुनाव में ऐसे ही ढिलाई बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यहाँ पर 6 महीने बाद कहीं पर 1 साल बाद, कहीं पर 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और सरकार नहीं चाहती है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं प्रधानी के चक्कर में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चक्कर में, जिला पंचायत सदस्य के चक्कर में, ब्लॉक प्रमुखी के चक्कर में आपस में लड़े और फायदा समाजवादी पार्टी को हो। तो लगातार इन्हीं के मुद्दों को लेकर सरकार चुनाव टाल रही है। अब आपके जहन में क्या मुद्दा है? क्या हमारी बात से आप सहमत हैं कि सरकार ऐसा ऐसा कर रही है, आपकी बात से सहमत हैं, या फिर आपके जहन में कोई और सवाल चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।